हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति के दिन लिया जाने वाला तुलसी को 365 बिंदियों का दान किस प्रकार से करना है, नियम क्या होंगे, विधियां क्या होंगी और उद्यापन हमें किस प्रकार से करना है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे और भी बहुत सारी वीडियोस आप तक हमारी पहुंचती रहे। दैनिक पूजा पाठ से जुड़ी हुई संपूर्ण नियम और विधियां आपके पास लगातार आती रहेंगी। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मकर संक्रांति के दिन सुबह जितना सवेरे आपसे हो सके, देखिए पहले दिन का नियम तो कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में करें तो वह ज़्यादा फल को देने वाला होता है। वैसे यदि आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं तो अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि सूर्य उदय के पूर्व ही उठ करके स्नान इत्यादि करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं। और मकर संक्रांति के दिन साफ स्वच्छ जो वस्त्र धारण करें, लाल पीले हरे, मतलब ऐसे कलर आप पहने जो कि ऊर्जा को देने वाले हों, जो सौभाग्य की वृद्धि करने वाले होते हैं, ऐसे रंगों को धारण करना चाहिए। 16 श्रृंगार कर लें, जितना आपसे श्रृंगार आप जो करते हैं वह श्रृंगार कर लें। माँ तुलसी के नज़दीक जो है ना, आप बिंदी के पत्ते, जो माथे पे बिंदी हम लगाते हैं उससे भी आप ये श्रृंगार टिकिया का दान कर सकते हैं, या फिर आप रोली से भी 365 की टिकिया का दान कर सकते हैं, या रोली और हल्दी से भी कर सकते हैं। देखिए तुलसी का पौधा बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है, बहुत ही नाजुक होता है। उसमें रोज रोज बिंदी यदि आप चिपकाएंगे तो बहुत सारी बिंदियां भर भी जाएंगी, है ना। रोज रोज बहुत सारी बिंदी उसमें चिपकाने से बहुत सारी बिंदी उसमें भर जाएगी। 365 दिन की 365 बिंदियां हो जाएंगी, तो बहुत सारी बिंदी हो जाएंगी। तो इसे आप पूरा करने के लिए आप रोली और हल्दी से भी टिकिया लगा सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसका दूसरा भी नियम कर सकते हैं कि प्रतिदिन हम सभी जो माथे पे बिंदियां लगाती हैं, तो आप मैया तुलसी में एक बिंदी चिपकाएं, और बिंदी जब चिपकाएं दूसरे दिन उस बिंदी को हटा दें और उसी से अपने माथे का श्रृंगार कर लें, और नई बिंदी माँ तुलसी में फिर से हम लगा देंगे। तो इस प्रकार से 365 दिन आप बिंदी को लगाते रहेंगे, उतारते रहेंगे। अब जैसे मैं ये मानती हूँ और आप सभी को भी मानना चाहिए कि हम सभी को प्रतिदिन अपनी बिंदी को नहीं बदलना चाहिए। बिंदी को या सुहाग की सामग्री को जितना सोच समझ के खर्च करते हैं, सौभाग्य की उतनी ही वृद्धि होती है। तो प्रतिदिन कम से कम इतना कर सकते हैं कि एक अच्छा सा पत्ता आप रख लें, साफ स्वच्छ पत्ता रख लें, और उसमें प्रतिदिन मैया तुलसी की उतारी हुई जो बिंदी होती है उसको जमा करके रखते जाएं। जब आपके माथे की बिंदी अपने आप गिर जाती है तब उन बिंदी को आप लगाएं। देखिए माथे से अपने आप यदि बिंदी गिर जाती है तो इसका मतलब है कि उसकी बिंदी की जो ऊर्जा होती है वह नष्ट हो चुकी है और आप नई बिंदी को लगा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं पहले दिन की बिंदी के नियम के लिए हमें क्या करना है। इसके लिए आपको बिंदी लेना है। बिंदी के साथ ही साथ हम कोई ना कोई मिठाई अवश्य ही रखेंगे, लाल रंग की चुनरी रखेंगे और मौली धागा रखेंगे। एक दीपक रखेंगे, दीपक तिल के तेल का होना चाहिए, और यदि तिल के तेल का ना हो तब शुद्ध घी का रखें और उसमें थोड़े से तिल अवश्य ही डाल दें। सबसे पहले हम माँ तुलसी के नज़दीक एक दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। हम जो भी क्रियाओं को करते हैं वह सभी चीज़ों का दीपक साक्षी माना जाता है। तो एक दीप प्रज्वलित कर लें। इसके बाद मैया तुलसी को हम गंगा जल से या साधारण जल से सींचेंगे। यदि आप साधारण जल से भी सींच रहे हैं तब आपको उसमें गंगा जल का ही ध्यान करना है। गंगा जल का आवाहन करते हुए फिर हम उन्हीं जल से मैया तुलसी को सींच लेंगे। सींचने के पश्चात हम चुनरी ओढ़ाएंगे और कलावा बांधेंगे। देखिए ये पहले दिन की क्रिया है, आपको रोज रोज ये करने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन आप सिर्फ जल से सींच लें, इतना ही काफी हो जाएगा। सींचने के पश्चात आपको उसमें तुलसी जी में बिंदी लगानी है। यदि आप हल्दी का लगाएंगे तो हल्दी और रोली को मिला करके लगाएं। पहले हल्दी का लगा दें, उसी के ऊपर रोली का लगाएं, या फिर सिंदूर आप उसमें लगा दें। और यदि आप माथे पे जैसे टिकिया वाली बिंदी लगाती हैं चिपकाने वाली, यदि ये लगाते हैं तो आप एक वो लगा दें। दीपक दिखाएं, मिष्टान भोग में लगाएं, धूप दीप अर्पण कर लें, और फिर माँ तुलसी से प्रार्थना करें कि हे माँ तुलसी,
मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे सौभाग्य में वृद्धि हो, धन धान्य सुख संकट की कोई कमी ना हो, घर में कोई भी आफत विपत या किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत ना आए। तो ऐसा उनसे प्रार्थना करते हुए तुलसी माँ को प्रणाम करें। दूसरे दिन से आपको सिर्फ जल के द्वारा सींचना है और बिंदी को लगानी है। यह प्रक्रिया आपको मकर संक्रांति के दिन से आरंभ करनी है और दूसरे मकर संक्रांति आने तक ये क्रिया करनी है। दोस्तों, ये सभी क्रियाओं को करने से पूर्व एक चीज जरूर कर लें, संकल्प लेना, क्योंकि बिना संकल्प के आपको आपकी पूजा का फल नहीं मिलता है। हाथों में थोड़े से तिल और एक दक्षिणा के रूप में कुछ भी आप रखें, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, दक्षिणा के रूप में वो रखें। साथ ही साथ एक पुष्प रखें और संकल्प लें। अपना नाम, गोत्र, ये सभी बोलते हुए व्रत का संकल्प लें। किस तरह का व्रत? तो बिंदी की दान के व्रत का संकल्प। तो ऐसा संकल्प लेकर के फिर हाथों के पुष्प और पैसे वगैरह को मैया तुलसी की जड़ में छोड़ देना है। 1 साल होने पर हमें दान कैसे करना है वह जान लेते हैं, उद्यापन कैसे करना है, क्योंकि किसी भी चीज़ का उद्यापन बहुत ही आवश्यक होता है। हमने 1 साल का तुलसी में जो है बिंदी दान करने का संकल्प लिया था। तो 1 साल मकर संक्रांति के दिन, यानी कि अगली संक्रांति जब आएगी तब हमें कोई भी वस्त्र लेना है। ब्राह्मण ब्राह्मणी को ये वस्त्र दान किए जाते हैं। तो नॉर्मली जो है ना, हम ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जोड़े से दान करते हैं, परंतु तुलसी में जो ये किया जाता है ना, बिंदी का दीपदान या फिर बिंदी का दान, दीप दान, ये सभी किए जाते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणी को दान दिया जाता है। और यदि आप चाहें तो आपके घर की जो भी बड़ी महिला हैं उन्हें भी आप दान कर सकते हैं। उस दिन एक सोने का बिंदी जरूर रखना चाहिए। देखिए, सोने का जो दान होता है ना, वैसे भी बहुत बड़ा दान होता है। अभी के समय में सोना बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी आप यदि पतली सी छोटी सी भी बिंदी लेके आएंगे, 1000, 1200, 1400 रुपये तक में आपको बिंदी आ जाएगी। तो एक सोने की बिंदी ले लें। अब जिस दिन मकर संक्रांति अगली बार आएगी उस दिन क्या करना है? मिठाई, सोने की बिंदी, वस्त्र जो लाल रंग का हो या गुलाबी रंग का हो, हरे रंग का हो, पीले रंग का हो, क्योंकि तुलसी जी में ये सभी रंग के वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। और श्रृंगार का सामान, ये सभी चीजें माँ तुलसी को अर्पण करनी है। मिठाई का भोग लगाना है, धूप दीप अर्पण करना है और उनसे प्रार्थना करनी है। हे माँ तुलसी, मेरा आज 1 वर्ष का जो है संकल्प पूरा हो गया। यदि कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और यह कहते हुए प्रणाम करें, सौभाग्य की वृद्धि की उनसे कामना करें और फिर सभी चीज़ों को दान दे दें। यदि आप चाहें तो घर में भी अपनी सासू माँ को दे सकती हैं, जेठानी को दे सकती हैं, और नहीं तो किसी भी ब्राह्मणी को भी ये दान किया जा सकता है। यह बहुत बड़ा दान है और बहुत ही ज़्यादा इससे शुभता आती है। महिलाओं के लिए तो यह बहुत ही ज़्यादा विशेष माना जाता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।